सरस्वती माता का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को बात करनी है आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई भारत में संविधान है, इतना तो आप जानते हो। एक किताब है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक टॉपिक है कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट इज रूल बाय लॉ। जंगल राज क्या होता है और कानून का शासन क्या होता है। जंगल राज और कानून के शासन के बीच में फर्क बताइए। क्या सवाल आता है? इन दोनों, जंगल के कानून के बीच में और इन दोनों के बीच में फर्क बताइए। इसी फर्क को आज हमको देखने की कोशिश करनी है। ठीक है। भारत के आर्टिकल 14 में लिखा है कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। भारत के संविधान का आर्टिकल 14 एक मौलिक अधिकार है, इट इज अ फंडामेंटल राइट, जो कहता है जो भी भारत में रहेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे गे हो, होमोसेक्सुअल हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, कहीं का भी वो हो, क्या चाहे यूपी का हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, उसके सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं। समझ में आया? इसी को कहते हैं कानून का शासन। वही काम होगा जो कानून में लिखा है। क्या ये बात समझ में आई? वही होगा जो संविधान में लिखा है। द थिंग्स ओनली बी डन विच इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कानून के क्षेत्र में सभी लोगों को समान अधिकार दिए हैं। कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे कोई निर्धन हो, धनवान हो। तात्पर्य सभी कानून एक ही तरीके से एकता है। धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द इक्वल राइट हैज बीन कन्फर्ड टू ऑल द सिटीजन in the field of law. In terms of law there will be in terms of law there is neither small nor big. He does not look upon the poor, do not give special importance to rich. This means everyone is equal before the law, nobody will be discriminated. तो क्या था मेरे जिगर के टुकड़ों, थोड़ा इतिहास में चलो, वहां से सारी बात आपको समझ में आएगी। इतिहास में क्या था? इतिहास में राजा हुआ करते थे। राजा हुआ करते थे, आपको पता ही है। एंटायर मिडिवल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क। क्या आपको ये बात मालूम है? राजाओं का राज हुआ करता था एक जमाने से पहले। जो राजाओं का सिस्टम था उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उसको कहा जाता है राजतंत्र। कौन सा सिस्टम? राजतंत्र। सारी की सारी चीजों को कौन संभालता था? राजा। राजा ही कानून बनाता था, राजा ही पालन कराता था और राजा ही दंड और पुरस्कार देता था। 3 पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर was vested in the hand of the one person, that is monarch. राजा के हाथ में ही सारी ताकत थी। कानून भी वही बनाएगा, कानून का पालन भी वही कराएगा और दंड भी वही देगा। उसके पास सेनापति होते थे मेरे बच्चों, पूरा का पूरा ताकत होती थी। लेकिन अंतिम रूप में ताकतवर कौन था? जिसके कहने पर पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम करती थी। कौन था वो? राजा। कौन था? मोनार्क। तो राजाओं का काल मध्य काल हुआ। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी देखी है कि नहीं? आप सभी लोगों ने एक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मूवी देखी होगी बाहुबली, जहां अच्छा राजा दिखाया है, अच्छे से कानून बनाना, अच्छे से पालन कराना, अच्छे से दंड और पुरस्कार देना। एक राजा होता था अशोक, सुना होगा आपने। मौर्य काल में देयर वाज अ किंग। पर सारे राजा अच्छे नहीं होते थे। जंगल राज का कानून क्या है? ऐसे राजा होते थे। और राजाओं से भी पहले की बात करें तो जो ताकतवर लोग होते थे वो गरीब आदमियों को पीटा करते थे, सताया करते थे। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। जो ताकतवर है वो दूसरे का खाना छीन रहा है, संपत्ति छीन रहा है, और राजा भी उन्हीं में से एक था।
राजा दूसरों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया करता था। द मोनार्क वॉज नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ही वॉज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। वह अपने ऊपर काम कर रहा था। कैसे? इसने एक नियम बनाया, ध्यान से सुनना। इसने एक नियम बनाया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जो भी चोरी कर कर आएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। एक आदमी चोरी कर कर आ गया, 21-22 साल का लड़का, उसके हाथ काट दिए गए। बोला कानून कानून, कानून जो बना है उसका पालन करना पड़ेगा। एक दिन मेरे बच्चों इसी का 22 साल का लड़का चोरी कर कर आ गया। बताओ हाथ कटवाएगा? शक्ति कपूर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कौन है? शक्ति कपूर। क्या बोलेगा? बोलेगा मैंने तो बहुत दिन पहले ही सोच लिया था कि ये जो कानून बना है ये ड्रैकोनियल है, ये बेकार है। मैं तो आपको बताना भूल गया था, जो भी चोरी कर कर आए उसको 2 थप्पड़ मार के छोड़ देना चाहिए। क्या कर दिया इसने? कानून को बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि तीनों की तीनों ताकत इसके हाथ में थी। ना खाता ना बही, जो राजा कहे वही सही। क्या ये बात समझ में आई? मेरा वचन ही है मेरा शासन, जो मैंने अपने मुंह से बोल दिया वही क्या है? कानून। तो मेरे बच्चों अब छोटी सी बात बताना, मैं अगर पूछूं कि राजाओं के टाइम पे क्या चल रहा था, राजाओं के टाइम पर क्या व्यक्ति का शासन चल रहा था या कानून का शासन चल रहा था? What was the law in the time of monarch? The rule of a individual. एक व्यक्ति जो कह देता था वही चल रहा था, कोई कानून वानून का शासन नहीं चल रहा था। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कानून का शासन क्या होता है कि एक बार जो कानून बन गया वो सभी लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के एक ही रहेगा। यस या नो? यस या नो? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? जो कानून बन गया वो करे। पर राजा ऐसा नहीं था। समझ में आया? जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी बेटा ऐसे ही किया करते थे। क्या? अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज भी ऐसा ही किया करते थे। अंग्रेज भी अपने यहां अलग तरह के कानून बनाते थे, हमारे यहां अलग तरह के कानून बनाते थे। अपने यहां वो लोगों को क्या करते थे? सबको इक्वल मानते थे, बोलने की आजादी देते थे। आपको ये पता है भारत गुलाम रहा है? आपको ये तो पता ही होगा, भारत 200 साल ब्रिटिशरों का गुलाम रहा है। क्या गांधी जी को बंद कर देते थे, घटिया घटिया नियम बनाया करते थे। रूल एक्ट उन्होंने घटिया तरीके से बनाया। तो पहले तकड़े लोगों ने, उसके बाद राजाओं ने और उसके बाद ब्रिटिशरों ने कभी भी एक जैसे कानून नहीं बनाए। क्या हमारे यहां, पहले याद करो मेरे जिगर के टुकड़ों, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था तो जानते हो? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, जानते हो ये परंपरा? इसमें 4 वर्ण व्यवस्था में इतना बुरा हाल था कि ब्राह्मण अगर कुछ भी कर दे तो उसे बहुत अधिक सजा नहीं होती थी, जबकि जो शूद्र है वो अगर छोटा सा भी उससे गलती हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा सजा मिलती थी। तो क्या था? एक कानून लग रहा था? अलग अलग कानून लग रहे थे। क्या ये बात समझ में आया? जो पैसे वाला है उसके लिए अलग कानून, धर्म के लिए अलग कानून और वर्ण के लिए अलग कानून। और राजा लोग अपने लिए कुछ और कानून बनाते थे और लोगों के लिए अलग कानून। ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के अलग तरह के कानून थे। वही लोग जब हमारे लिए कानून बना रहे थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या थे?
अलग तरीके के कानून थे। ऑल द लॉज आर डिफरेंट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ऑल द लॉज वर डिफरेंट। तो जब भारत आजाद हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ? व्हेन इंडिया गॉट्स इट फ्रीडम, तो हमने भी संविधान बनाया। लोग मिलकर आए एंड दे हैव क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछे संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ क्या है? कानून है। जब देश पहली बार बनता है, जब पहली बार कोई देश बनता है, तो अपने लिए क्या बनाता है? कानून। कि भाई हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वी आर हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वी आर फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन, रेस, प्लेस, हम अलग अलग क्षेत्र में हैं, तो क्यों ना हम एक साथ रहेंगे तो कोई कानून बना ले। जैसे घर के अंदर भी तो कानून बनते हैं, यस या नो? घर के अंदर भी क्या बनते हैं? कानून बनते हैं। घर के अंदर क्या कानून बनते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? किस समय पे हम उठेंगे, किस टाइम पे हमको चाय मिलेगी, किस टाइम पे हमको खाना मिलेगा। अगर चाय का टाइम 7 बजे और आप 9 बजे सो के उठे, माता जी चाय दे देंगी क्या? कहेंगी कल सुबह 7 बजे, है ना? एक घर भी कानून से चलता है, कुछ नियमों से चलता है। तो देश भी किससे चलेगा? नियम से और कानून से। द कंट्री विल ऑल्सो रन थ्रू सम लॉ। तो जब देश बनता है मेरे जिगर के टुकड़ों, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कानून की एक किताब लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? कानून की एक किताब। उसी किताब को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भी कोई देश निकलकर सामने आता है तो कानून की एक किताब बनती है, जिसको क्या कहते हैं? संविधान की किताब। अब आपको ये क्लियर हो गया संविधान किसको कहते हैं? संविधान और कुछ भी नहीं, कानूनों की एक किताब है। समझ में आया कि देश के अंदर रहने वाले लोग कैसे रहेंगे। और इस कानून की किताब में हमने क्या लिखा है? इस कानून की किताब में हमने सबको मौलिक अधिकार दिए हैं। वी हैव गिवन फंडामेंटल राइट्स इन दिस बुक। समझ में आया? जिसमें ये बोला है अब सभी लोग कानून के सामने एक बराबर होंगे। आज की डेट में कोई भी हत्या कर दे, क्या सबके साथ सबको एक जैसी ही सजा मिलेगी? यस। पहले तो ब्राह्मण को अलग मिलती थी, दूसरे वर्णों वालों को अलग मिलती थी, अलग अलग वर्णों में अलग अलग सजाएं। लेकिन आज की डेट में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सबको एक जैसे। समझ में आया? इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। वही कानून जो पंजाब में चल रहा है, वही कानून दिल्ली में भी चलेगा, वही कानून बिहार में भी चलेगा। थोड़े वेरिएशन है, बट कानून का मतलब क्या है? इस किताब के आधार पर ही सब कुछ चलेगा। नियम, कायदे, कानून आसानी से बदले नहीं जा सकते, अपनी मनमर्जी पर निर्भर नहीं है। अब बताओ, कानून का शासन का मतलब समझ में आ गया? अब कोई राजा रानी का जब मन में आएगा वो नहीं कहेगा। देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, इसी के आधार पर देश चलेगा। और जब भारत आजाद हुआ तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वी हैव मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिख दिया मेरे बच्चों? 3 संस्थाएं लिख दी। जानते हो ना इनके बारे में? तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टेट एंड अ इंडिविजुअल। क्या? संविधान और कुछ भी नहीं, यह व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों की व्याख्या करता है कि एक देश के अंदर आप रहोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। और इसी के अंदर 3 संस्थाओं का वर्णन किया जाता है। लॉ बनाने वाली संस्था लेजिस्लेटर, लेटिव, नियमों को लागू कराने वाली संस्था एग्जीक्यूटिव,
और दंड देने वाली संस्था जुडिशरी। पहले याद करो, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया होगा कि एक ही आदमी के पास पूरी की पूरी ताकत थी। बेटा बंद कर दे। द एंटायर पावर वॉज सिचुएटेड इनटू वन हैंड। क्या थी? सारी की सारी ताकत एक ही हाथ में थी। आज कितनी संस्थाओं के हाथ में? 3, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। हमने क्या किया है? ताकत को बांट दिया है। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सेपरेशन ऑफ पावर। क्या कहते हैं? क्योंकि एक आदमी के हाथ में सत्ता रहेगी तो वो मनमानी कर सकता है, लेकिन अगर 3 अलग अलग संस्थाओं में बांट दोगे तो वो एक दूसरे पर नजर रखेंगे। क्या करेंगे? वो एक दूसरे पर नजर रखेंगे। तो अब हमारे यहां पहले तो सबसे बड़ा संविधान है। जब देश आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 संस्थाओं का वर्णन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जो नए कानून बनते हैं। नए कानून कौन बनाती है? संसद। लागू कौन कराती है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और आज सजा देने वाला पहला शक्ति कपूर जैसा राजा सजा दिया करता था, अब सजा देने वाली संस्था कौन है? न्यायपालिका। और ये किसके आधार पर चलती हैं? ये सब किसके आधार पर चलती हैं? जो कानून की सबसे बड़ी किताब है, जिसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? संविधान। और आज की डेट में क्या चल रहा है? रूल ऑफ लॉ। जो संविधान में लिखा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून बनाए गए हैं, उसी के तहत सारा काम होगा। आज की डेट में आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और जो ओल्ड एज पेंशन है वो 60 साल की उम्र से ज्यादा को दी जाती है, यानी वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। आपके पास एक माता जी आती है जो ये कहती है कि बेटा मेरी पेंशन आप प्लीज मंथली बनवा दीजिए। क्या कर दीजिए? मेरी पेंशन आप बनवा दीजिए। आप कहेंगे माता जी अपने कागज निकालिए, व्हाट आर योर डॉक्यूमेंट्स। आप अपने क्या निकालिए? डॉक्यूमेंट। उनकी एज आ रही है 58। क्या आप उनकी वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बंधवा सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या कहेंगे? जी मैं तो कागज का गुलाम हूं माता जी, मैं चाहता हूं आपकी दुख दुविधा दूर हो सके, पर कानून क्या कहता है? कानून ये बना हुआ है कि 60 साल उम्र होगी, वो भी कागजों में, तभी आपका पेंशन बन सकती है। तो बच्चों यहां क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहां पर चल रहा है रूल ऑफ लॉ। समझ में आया? आप भी कानून से जाकर बाहर काम नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि ये बताओ कि रूल ऑफ लॉ या जंगल राज का मतलब क्या होता है, तो आप बता पाएंगे? जब किसी आदमी का व्यक्ति की मनमानी चले, एक आदमी का शासन चले, तब उसे कहते हैं जंगल राज या व्यक्ति का शासन। जब उसकी जगह किसी किताब, किसी डॉक्यूमेंट का कानून हो जो एक ही तरह का हो, जिसको सब फॉलो करें। ठीक है? आज पूरी दुनिया में जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं और उसके अंदर जितने भी अंग हैं, सबको उसी के अंतर्गत काम करना पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। भारत की बात करें तो भारत में क्या है? भारत में हमने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया है कि भारत में इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी। क्या? कि कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के समक्ष कैसा होगा? एक, उसको बराबर समझा जाएगा।
और हमने ब्रिटेन से लिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारत का कोई भी क्षेत्र हो, whatever the territory of India, there will be a equal protection of law। चाहे आप पंजाब में जाइए, चाहे आप हरियाणा में जाइए, चाहे आप यूपी में जाइए, सभी जगह पर आपको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। 24 घंटे के अंदर अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो जज के सामने पेश करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ, क्या कानून का शासन इसी को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ की कई बार बात की है। रूल ऑफ लॉ की और बात करके आपको बताऊं कि रूल ऑफ लॉ में क्या क्या और आता है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में ले जाऊं कि आज की डेमोक्रेसी में सरकार छोटी है, हम बड़े हैं। आज की डेट में जो सरकारें हैं वो भी संविधान के अनुसार चलेंगी। विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और द जुडिशरी, ऑल विल बी गवर्न थ्रू अ डॉक्यूमेंट। उसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? और भाई ऐसा हो सकता है कि कानून लिखा हुआ हो लेकिन पालन ना होता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि नियम तो, अलार्म तो लगा दिया 5 बजे का रोज भर देता है बच्चा, लेकिन 5 बजे उठता ना हो, उठता 11 बजे हो? ऐसा हो सकता है बच्चे? ऐसा ही होता है। तो असलियत में रूल ऑफ लॉ क्या होता है? हमारी जुडिशरी ने असलियत में रूल ऑफ लॉ क्या बताया? ऐसा देश जहां पर सब लोगों को मौलिक अधिकार हो, एवरीबडी इन रियलिटी गेट फंडामेंटल राइट इन रियलिटी, जहां पर मीडिया स्वतंत्र हो, जहां पर जुडिशरी स्वतंत्र हो, जहां सिविल सोसाइटी हो और समय समय पर चुनाव होते हो, समय समय पर चुनाव होते हो, गरीबी ना हो, भूखमरी ना हो, तभी आप कहेंगे किसी देश में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है और वहीं पर वो देश सचमुच में एक रूल ऑफ लॉ पर काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। जैसे अमेरिका में आप जाएंगे, अमेरिका में बहुत तकड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कई जगह आप जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम नहीं करते हैं। जैसे आप नॉर्थ कोरिया में जाएंगे, इस आदमी को जानते हो बच्चे? क्या इस आदमी को जानते हो? सब लोग जानते ही होंगे। नॉर्थ कोरिया का शासक है किम जोंग उन। इसने किताब बना रखी है जिसको ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे यहां सब कानून पर चलता है। हिटलर को देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिटलर भी यही कहा करता था कि हमारे यहां सब किस पर चलता है? कानून पर चलता है। पाकिस्तान भी ये कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या करो, हमारे यहां भी सब कानून पर चलता है, परंतु असलियत में ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी लोग अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहे हैं, पर वो डेमोक्रेसी नहीं है। इन रियलिटी पीपल आर सेइंग दैट दे आर डेमोक्रेसी, बट इन रियलिटी दे आर नॉट डेमोक्रेसी। लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, पर सचमुच में वह लोकतंत्र नहीं है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन को बना देना ही रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस पर चलना भी रूल ऑफ लॉ कहलाता है। तो आपको ये समझ में आया? इसी के लिए एक टर्म बना है बेटा, संविधानवाद। जब सरकारें, आज की जो सरकारें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई हैं, दे आर लिमिटेड गवर्नमेंट, दे आर व्हाट? दे आर लिमिटेड गवर्नमेंट। वो कानून पर चलती हैं। मोदी जी हो, योगी जी हो, जो कानून बने हुए हैं वह उन पर चलती हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? दे आर फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ। समझ में आया? और हमारे आर्टिकल 14 में ये दिया हुआ है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि कानून के शासन के साथ साथ समानता लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए बहुत सारी चीजें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने की हैं। आर्टिकल 15, 16, 17, 17, 18, ये सारे आर्टिकल किसके हैं? ये आर्टिकल हैं रूल ऑफ लॉ पर।
आज की डेट में कोई भी सरकार अपनी मर्जी नहीं कर सकती। अगर आप हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून, रमन्ना साहब की मैं यहाँ एक स्टेटमेंट के साथ चीजों को समझाना चाहूंगा। हमारे एक चीफ जस्टिस हुए, चीफ जस्टिस साहब रमन्ना साहब ने क्या कहा? रमन्ना साहब ने ये कहा कि बोलने की आजादी सबको मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए, संविधान को भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, जो संविधान में लिखा है उसका पालन करना चाहिए। लोगों की आवाज, पत्रकारों की आवाज नहीं दबानी चाहिए, आरटीआई एक्टिविस्ट की आवाज नहीं दबानी चाहिए। सबके साथ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी के साथ बहुत अच्छा और बहुत सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। और कानूनों को भी, जो संसद कानून बना रही है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, है ना। लोगों को पकड़ के जेलों में डालना, सिडिशन के चार्ज लगाना, भारत में रोटी कपड़ा मकान ना होना, सरकारें करप्शन करना, गरीबी भुखमरी आज भी होना, क्या सचमुच में आप कानून की किताबों में कुछ नियमों को लिखकर ये कह दोगे रूल ऑफ लॉ है? द आंसर इज नो। वो सचमुच में होने चाहिए। तो आज मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की? मैंने बड़ी, लोग अपनी बातों को उठा सकें, इसी को कहा जाता है मेरे जीवन के टुकड़ों। मोंटेस्क्यू का ये विचार है कि अलग अलग संस्थाएं हों। आगे जाके इंग्लैंड का एक दार्शनिक है डाइसी, उसने भी ये कहा है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी क्या करे? अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम करे, अलग रहे, सेपरेट रहे, एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रहे, तभी उसको कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रूल ऑफ लॉ समझ में आया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। एक सिटीजन के रूप में आप सभी लोगों को यह जानना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। जहां कानून जनता के द्वारा बनाए जाएं, जनता भाग ले, जनता की सहमति हो, एक जुडिशरी फ्री हो, टाइम टाइम पर इलेक्शन होते हों, लोगों को जबरदस्ती बंद ना किया जाए, एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, सबको जस्टिस मिले, कानून के समक्ष समानता हो, इसी को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, सभी वीडियो को आप एक एक करके देखते जाइए। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, केस लॉज के बारे में, जो बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं जुडिशरी में, उनके बारे में समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।